दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरि ओम डिजिटल वे। श्री राधे राधे गोविंद हरे। दोस्तों पैसे गीता प्रबोधनी का पाठ आज हम लाए हैं 18वां अध्याय और भाग 27वां। तो पैसे गीता प्रबोधनी का पाठ एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे गोविंद हरे। ओम श्री परमात्मने नमः। 18 अध्यायः। शन्यास्ये महाबाहो क्षम्यपि वेदन्तं त्यागस्य च ऋषिकेशे पथकेशिनी शूदन। अर्जुन बोले हे महाबाहो हे ऋषिकेश केशिनी शूदन, मैं संन्यास और त्याग तत्व अलग अलग जानना चाहता हूँ। व्याख्या। विवेक द्वारा प्रकृति से अपना स्वत संबंध विवेक कर लेने से का नाम संन्यास और संख्या योग है, और कर्म का फल की आसक्ति छोड़ने का नाम त्याग कर्म योग है। श्री भगवान उवाच काम्यानं कर्माणं न्यासनं संन्यासनं कवयो विदु सर्वकर्म फल त्यागनं बहुस्त्याग पिश्चार्नः त्याजनं दोषबदित्ये के कर्म प्रमामनिष्णः जगदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरी। श्री भगवान बोले कई विद्वान काम्य कर्म के त्याग को संन्यास समझते हैं और कई विद्वान संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए, और कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। निश्चयं श्रेणु में तत्र त्यागे भरत सत्तं त्यागो ही प्रत्यक्ष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकृतितः। हे भरतवंशियों में शेष अर्जुन, तू संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन, क्योंकि हे पुरुषश्रेष्ठ त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञदान तपः कर्म न तज्जनं कार्य में तत् यवोदानं तवेश्रव भावनामि मनीषिणाम्। यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, पच्युक्त उनको तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। व्याख्या। मनीषी का अर्थ है विचारशील। जो कर्म अपनी कोई कामना न रखकर दूसरे के हित के लिए किए जाते हैं वे कर्म पवित्र करने वाले हो जाते हैं, अर्थात दुगुना दुराचार पाप आदि मल को दूर करने महान आदि आनंद देने वाले हो जाते हैं। परंतु वे ही कर्म यदि अपनी कामना रखकर और दूसरों को अहित करने के लिए किए जाए तो वह अपवित्र करने वाले अर्थात लोक परलोक में महान दुख देने वाले हो जाते हैं। एतान्यपि तो कर्माणि संत्यागत्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निष्ठम मतमुत्तमम्। हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा दूसरे भी कर्मों को आसक्ति और फलों की इच्छा का त्याग करके करना चाहिए। ये मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। व्याख्या। कर्मासक्ति और फलासक्ति ही खास बंधन है, जिससे छूटने पर ही मनुष्य योगारूढ़ होता है। इसलिए इस श्लोक में कर्मासक्ति और फलासक्ति दोनों को त्याग की बात आई है। शुभ कर्म में निष्काम भाव होने से ही कल्याण करने वाले होते हैं। यदि निष्काम भाव न हो तो शुभ कर्म भी बंधन कारक हो जाते हैं। अब्रहम भुवनालकः पूर्णावितर अर्जुन नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्य महापरिकीर्तितः। नियत कर्म का जो त्याग करना उचित नहीं है उसका मोहपूर्वक त्याग करना तामस कहा गया है। व्याख्या। शास्त्र
शास्त्रों ने जिन कर्मों को करने की आज्ञा दी है वही सभी विहित कर्म कहलाते हैं। उन विहित कर्मों में वर्णाश्रम और परिस्थिति के अनुसार जिसके लिए जो कर्तव्य आवश्यक है उसके लिए वे नियत कर्म कहलाता है। विहित अपेक्षा भी नियत कर्म में मनुष्य की विशेष जिम्मेवारी होती है। जैसे किसी को पैरे पर खड़ा कर दिया अथवा जल पिलाने के लिए प्याऊ ऊपर बैठा दिया तो ये उसके लिए नियत कर्म हो गया। नियत कर्म के त्याग का अधिक दोष लगता है। नियत का त्याग करने से ही विलिप्त होता है। नियत कर्म का त्याग करने के कारण ही आजकल समाज में अव्यवस्था हो रही है। अतः रुपए कम मिले या अधिक, सुख आराम कम मिले या अधिक, अपने नियत कर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। नियत का मोहपूर्वक त्याग करना तामस है, जिसका फल औद्योगिक प्राप्ति है। अधो गच्छति तामसः दुःखाव्ययतं यत् कर्म कस्य वत्सते च कर्तव्ये राजसं त्यागनेव त्यागफलं लभेत। जो कुछ कर्म है वे दुख रूप ही है, ऐसा समझकर कोई शारीरिक परिश्रम भय से उसका त्याग कर दे तो वे राजस त्याग करके भी त्याग के फल को नहीं पाता। व्याख्या: त्याग का फल शांति के त्याग चिंतितरम तथा और राग का फल दुख से तवस्तु फलम दुखम। राजस मनुष्य को त्याग का फल शांति तो नहीं मिलती पर राग का फल दुख तो मिलता ही है। राजस मनुष्य त्याग करके भी उसके फल शांति को नहीं पाता, क्योंकि उसने जो त्याग किया है वे अपने सुख आराम के लिए किया है। ऐसा त्याग तो पशु पक्षी आदि भी करते हैं। अपने सुख आराम के लिए शुभ कर्मों का त्याग करने का राजस मनुष्य को उसका फल दंड स्वरूप अवश्य भी भोगना पड़ता है। कार्यमिते विदकरणम नियत क्रियते अर्जुन सन त्यजवा फलम चैव त्यागा साध्विको मतः। हे अर्जुन, केवल कर्तव्य मात्र करना ही ऐसा समझकर जो नियत कर्म शक्ति और फल इच्छा का त्याग करके किया जाता है वही सात्विक त्याग माना गया है। व्याख्या: राजस त्याग में शारीरिक परिश्रम भेद से और तामस त्याग में मोहपूर्वक कर्म का स्वरूप त्याग किया जाता है, परंतु सात्विक त्याग में कर्म का स्वरूप से त्याग नहीं किया जाता। प्रचुक्त कर्म को कर्तव्य मात्र समझकर निष्काम भाव से तत्परतापूर्वक किया जाता है। राजस तथा तामस त्याग में बाहर से तो कर्मों के संबंध विच्छेद दिखता है पर भीतर से संबंध जुड़ा रहता है, परंतु सात्विक त्याग में बाहर से कर्म करने पर भी भीतर संबंध विच्छेद हो जाता है। एक मार्मिक बात है कि कर्तव्य मात्र समझकर जो भी कर्म किया जाता है उससे संबंध विच्छेद हो जाता है। लौकिक साधन, कर्मयोग तथा ज्ञान योग में शारीरिक सार से संबंध विच्छेद मुख्य है। इसीलिए साधक को प्रत्येक कर्म कर्तव्य मात्र समझकर करना चाहिए। स्वरूप से कर्मों का त्याग करने से जो बंधन होता है पर संबंध न जोड़कर कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करने से मुक्ति होती है। अलौकिक साधन भक्ति योग में भगवान ने संबंध जोड़ना मुख्य है। इसीलिए भक्त को जप, ध्यान, कथा, कीर्तन आदि कर्तव्य समझकर नहीं करने चाहिए। प्रचुक्त अपने प्रेम स्पाद को कार्य, सेवा, पूजन समझकर और उसकी प्रसन्नता के लिए प्रेम पूर्वक करने चाहिए। जैसे दवा कर्तव्य समझकर ही ली जाती है पर भोजन कर्तव्य समझकर नहीं किया जाता। प्रचुक्त अपनी भूख मिटाने के लिए किया जाता है। ऐसे ही भक्त भी जप, ध्यान आदि कर्तव्य समझकर नहीं करने चाहिए। प्रचुक्त अपनी स्वयं की भूख आवश्यकता मिटाकर भगवान के साथ नित्य संबंध जागृत करके के लिए करनी चाहिए। यदि वे जप, ध्यान आदि कर्तव्य समझकर करेगा तो भगवान संबंध प्रेम जागृत नहीं होगा। ना देश कुशलम कर्म कुशले नानुसजन्ते त्यागी सत्व समादिष्टो मेधावी छिन्न संशयः। जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म से आसक्त नहीं होता वे त्यागी, बुद्धिमान, मनोरहित और अपने स्वरूप में स्थित है। व्याख्या: मनुष्य का स्वभाव है कि वे राग पूर्वक ग्रहण और द्वेष पूर्वक त्याग करता है। राग और द्वेष दोनों से ही संसार से संबंध जुड़ता है। भगवान कहते हैं कि वास्तव में वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो श्रेष्ठ कर्म का ग्रहण तो करता है पर राग पूर्वक नहीं और अशुभ कर्म का त्याग तो करता है पर द्वेष पूर्वक नहीं। ना ही देवृता संकलम त्याजितम कर्माशेषतः
यस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागी विभेद्यते। कारण की देहधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण कर्म त्याग करना संभव नहीं है, इसलिए जो कर्मफल त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। व्याख्या। कर्मफल त्याग का तात्पर्य है कि कर्मफल की इच्छा त्याग कारण की कर्मफल का त्याग ही हो नहीं सकता। जैसे शरीर भी कर्मफल है, वैसे फिर उसका त्याग कैसे होगा? जो करने पर तृप्ति त्याग कैसे होगा? खेती करने पर अन्न का कैसे होगा? अतः साधक को कर्मफल की इच्छा का त्याग करना है। फल इच्छा का त्याग करने से साधक सुखी दुखी नहीं हो सकता, इसीलिए गीता में फल इच्छा के त्याग को ही फल का त्याग कहा गया है। कर्म योग में कर्मफल की इच्छा का त्याग होता है और ज्ञान योग कृताभाभिमान का। बाहर त्याग वास्तव में त्याग है नहीं है, प्रत्येक भीतर का ही त्याग है। यदि कोई बाहर से त्याग करके एकांत में जाए या हिमालय में चला जाए तो भी संसार भी शरीर तो उसके साथ ही है। मरने वाले का अपने शरीर से ही सब व्यक्ति को पदार्थ त्याग हो जाता है, पर इससे उसका मोक्ष नहीं जाता। अतः हमारे भीतर की कामना ममता आसक्ति को बांधने वाला ही है, संसार बांधने वाला नहीं है। इसीलिए अपने लिए कुछ भी करने से कर्म को संबद्ध विच्छेद हो जाता है। यज्ञानंदम श्रुतम समग्र प्रचलिते। यदि कोई समाधि लगा ले तो उस समय बाहर की क्रियाओं का संबंध छूट जाता है। समाधि भी एक क्रिया है, इसीलिए समाधि भी चुप हो जाता है, क्योंकि समाधि में प्रतिजन्य कारण शरीर का संरक्षण बना रहता है। अनेशस्मिष्टम मृष्य चात्रिविध कर्म फलम भव्यचितिघ्ना प्रतिन्ने तो सनेन्द्रम गवीचितः। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य को कर्मों का इष्ट अनिष्ट और मिश्रित ऐसे 3 प्रकार के फल मरने के बाद भी होता है, परंतु कर्म फल का त्याग करने वाले को कभी भी नहीं होता। व्याख्या। जिस परिस्थिति को मनुष्य चाहता है वे इष्ट अनुकूल कर्मफल है, जिस परिस्थिति को मनुष्य नहीं चाहता वे अनिष्ट प्रकृति कर्मफल है, और जिसमें कुछ भाग इष्ट का तथा कुछ भाग अनिष्ट का होता है वे मिश्रित कर्मफल है। वास्तव में देखा जाए तो संसार में प्रायः मिश्रित ही फल होता है, अर्थात इष्ट में भी आंशिक अनिष्ट और अनिष्ट में भी आंशिक इष्ट रहता ही है। जो मनुष्य फल की इच्छा रखकर कर्म करते हैं उन्हें प्रयुक्त तीनों कर्म फल अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में प्राप्त होते हैं, जिनमें वे सुखी दुखी होते रहते हैं। अनुकूल परिस्थिति से सुखी होना और प्रतिकूल परिस्थिति से दुखी होना ही बंधन है, परंतु फल इच्छा का त्याग करके कार्य करने वाले मनुष्य को इस जन्म में या मरने के बाद भी कर्म फल भोगना नहीं पड़ेगा। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार इस जन्म में सामने अनुकूल या प्रकृति परिस्थिति तो आती है, पर वे उनके सुखी दुखी नहीं होते। पच्चजानी महाबाहो कारणिंदो निबोधे मयि सर्णस्के कीर्तानि प्रवृंतानि सिद्धे सर्वकर्माणम। है महाबाहो, कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्म की सिद्धि के लिए ये 5 कारण बताए गए हैं। इनको तो मुझसे समझ। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम चा प्रतिगेदम विविधाश्रम प्रतिष्ठा देवनम देवात्र पंचामम। इसमें कर्मों के सिद्धि में अधिष्ठान तथा कर्ता और अनेक प्रकार के कारण एवं विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएँ और वैसे ही 5वां कारण देव संस्कार है। व्याख्या। यहाँ आत्मा को अकर्ता बताने के लिए 5 कारण का वर्णन किया गया है। इन 5 में कर्तव्य का त्याग करने पर कर्मों का अंत संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मों की सिद्धियों में 5 कारण इस प्रकार हैं। अधिष्ठान शरीर, दूसरा कर्ता अपरा प्रकृति के अहंकार के साथ समझ जोड़ने का अविवेकी मनुष्य, तीसरा करण 5 कर्मेंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रिया और मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 13 कारण। चौथा कर्णों की अलग अलग चेष्टाएँ। 5वां स्वभाव अथवा अंतःकरण के अच्छे बुरे संस्कार, क्रियाओं का वेग और स्वभाव दोनों एक ही है। स्ववस्तु प्रकृते गीता शरीर बाढ़ मनो विक्रियते कर्म प्रभार दे नरः
न्यायः वा विपरीतं वा भंजते तस्य हेतवः। मूल से शरीर, वाणी और मन के द्वारा शास्त्र विहित अथवा शास्त्र विरुद्ध जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है उसके वे पूर्वोक्त पांचों हेतु होते हैं। तत्रैवं चालते कर्ता मात्मनं केवलं तु यः पश्चित कृत वृद्धि त्यावतरम सा पश्यति दुर्मति। परंतु ऐसे पांच हेतुओं के होने पर भी जो उस कर्म को विषय में केवल शुद्ध आत्मा को करता देखता है वह दोष बुद्धि वाला ठीक नहीं देखता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अर्थात उसने विवेक को महत्व नहीं दिया है। व्याख्या। सब कारकों में कर्ता मुख्य है। कर्ता में चेतन की झलक आती है, अन्य कारकों में नहीं। वास्तव में कर्ता नाम चेतन का नहीं है, पश्चुक चेतन द्वारा जड़ से माने हुए संबंध का है। अहंकार विमुक्तात्मा कर्ता ही मति मन्य है। इसलिए भगवान ने प्रस्तुत श्लोकों में अपने वास्तविक स्वरूप चेतन को कर्ता मानने वालों की निंदा की है। स्वरूप में कर्तव्य और भोग दोनों ही नहीं हैं। मूल से ये नहीं है तभी उनका त्याग होता है। वास्तव में कर्ता कोई नहीं है, ना चेतन करता है ना जड़। यदि किसी को कर्ता मानना ही पड़े तो साधक के लिए यही उचित है कि वे जड़ को कर्ता माने। गीता में भगवान ने कर्मों को होने में 5 कारण बताए हैं। पहला प्रकृति, दूसरा गुण, तीसरा इंद्रियां, चौथा स्वभाव और पांचवा 5 हेतु। वास्तव में कर्मों के होने के मूल कारण एक प्रकृति ही है, अतः कर्तव्य प्रकृति में ही है, स्वरूप में नहीं। साधक खाने पीने, सोने जागने और लौकिक क्रियाओं को तो विचार द्वारा प्रकृति में होने वाली सुगमता से मान सकता है, पर वे जप, ध्यान, समाधि आदि पारमार्थिक क्रियाओं को अपने द्वारा होने वाली तथा अपने लिए मानता है, जो यह वास्तव में साधक के लिए बाधक है। कारण कि ज्ञान योग की दृष्टि से क्रिया चाहे ऊंची से ऊंची हो अथवा नीची से नीची, वे एक जाति की प्रकृति ही है। लाठी घुमाना, माला फेरना, दोनों क्रियाएं अलग अलग होने पर भी प्रकृति ही है। तात्पर्य है कि खाने पीने, सोने जागने आदि से लेकर जप, ध्यान, समाधि तक संपूर्ण लौकिक पारमार्थिक क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं। प्रकृति के संबंध के बिना कोई क्रिया संभव नहीं है। अतः साधक को चाहिए कि वे पारमार्थिक क्रियाओं को त्याग न करें, पर उनमें अपना कर्तव्य न माने, अर्थात उन्हें अपने द्वारा होने वाली तथा अपने लिए न माने। क्रिया चाहे लौकिक हो चाहे पारमार्थिक हो, उसका महत्व वास्तव में जड़ता का ही महत्व है। शास्त्र विहित होने के कारण पारमार्थिक क्रियाओं का अंतः कारण में जो विशेष महत्व रहता है वह भी जड़ता का ही महत्व होने के साधक के लिए बाधक है। भगवान के लिए ही की गई उपासना में भगवत कृपा को प्रधानता होती है, इसीलिए इसमें भी साधक का कर्तव्य नहीं है। पारमार्थिक क्रियाओं का उद्देश्य परमात्मा होने का वे कल्याण कारक हो जाती है। ज्यों त्यों क्रिया का गौणता और भगवत संबंध की मुख्यता होती है, त्यों त्यों अधिक लाभ होता है। क्रिया की मुख्यता होने पर वर्षों तक साधन करने पर भी लाभ नहीं होता, अतः क्रिया का महत्व न होकर भगवान में प्रियता होनी चाहिए। प्रियता ही भजन है, क्रिया नहीं। यस्य नहाद कृतो भावो बुद्ध्यस्य न लिप्यते हल्पवापि साई मालिकोल्लम अंदेजा निभ्यते। जिसका अहंत कृपा मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वे युद्ध में इन संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी न मारता है और ना बांधता है। व्याख्या। अहंकृत भाव नहीं होने का तात्पर्य है कि अहंतारित होना, अर्थात मैं करता हूँ ऐसा भाव न होना। बुद्धि लिप्त नहीं होने पर तात्पर्य है कामना, ममता और स्वार्थ रहित होना, अर्थात मैं भोगता हूँ ऐसा भाव न होना। स्वरूप में कर्तापन है न भोक्तापन। केवल जड़ शरीर के साथ संबंध मानकर जीव जिस अहम भाव को स्वीकार करता है उसी अहम भाव से उसमें कर्तापन और भोक्तापन आ जाता है। अर्जुन ने कहा था कि अतात्याओं और गुरुजनों को मारने से हमें पाप लगेगा। इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि यदि अहंता और बुद्धि की लिप्तता ना हो तो
इनको मारने से पाप लगने की बात ही किया है। संपूर्ण प्राणियों को मारने से भी पाप नहीं लगेगा। बुद्धि कामता, ममता और स्वार्थ भाव से लिप्त होती है। गंगा जी में कोई डूबकर मर जाता है तो उससे गंगा जी को पाप नहीं लगता, और कोई उसका जल पीता है तो तार करता है, खेती करता है तो उसके गंगा जी पुण्य नहीं लगता, कारण कि गंगा जी में अहंकृत भाव और बुद्धि की लिप्तता नहीं है। डॉक्टर में कामना, ममता और स्वार्थ बुद्धि नहीं होती तो ऑपरेशन में रोगी का अंग काटने पर भी उसे पाप नहीं लगता। ज्ञान योग से अहंकृत भाव का नाश होता है और कर्म योग से बुद्धि की लिप्तता का नाश होता है। दोनों में से किसी एक का नाश होने पर दूसरा भी नष्ट हो जाता है। अहंकृत भाव के कारण ही जीव में भोग और मोक्ष की इच्छा पैदा होती है। अहंकृत भाव मिटने से ही भोग इच्छा भी मिट जाती है। भोग इच्छा मिटने पर मोक्ष की इच्छा स्वतः पूरी हो जाती है, क्योंकि मोक्ष स्वतः सिद्ध है। ज्ञानम त्रयम परिज्ञातः त्रिविधा कर्म चोदना करणम करम गतते त्रिविधा कर्म संग्रहण। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों को कर्म प्रेरण होती है, और तथा कारण, कर्म और कर्ता, इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। व्याख्या: जब मुनि से भीतर अहंकार और लिप्तता रहती है तब ज्ञाता और ज्ञान और श्रेय, इस त्रिकुटी को कर्म प्रेरणा अर्थात कर्म करने में प्रवृत्ति होती है कि मैं अमुक कार्य करूँगा तो मुझे अमुक फल मिलेगा। कर्म प्रेरणा होने के कर्ता, कारण, कर्म, इनसे कर्म संग्रह अर्थात पाप कर्म अथवा पुण्य कर्म का संग्रह होता है। यदि कर्म संग्रह न हो तो कर्म बांधने वाला नहीं होता, केवल क्रिया मात्र होती है। ज्ञानम कर्म न कर्ता च त्रिदेव गुण भेदता पच्यते गुण संख्यायने यथा विशंतु त्यानम की। गुणों का विवेचन करने वाले शास्त्र में गुणों के भेद से ज्ञान और कर्म तथा कर्ता तीन प्रकार के ही कहे जाते हैं। उनको भी तुम यथार्थ रूप से सुनो। सर्वभूतेषु येनैक भाव म्याभिमिच्छन्ते अभिव्यक्तं विभूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान के द्वारा साधक संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी भाव सत्ता को देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक समझो। व्याख्या: अलग अलग वस्तु, व्यक्ति आदि में जो कुछ फल दिखता है वे सब व्यक्ति, वस्तु आदि का नहीं है, प्रत्युक्त तो उस सब में परिपूर्ण एक परमात्मा है। उन वस्तु, व्यक्ति आदि को स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्योंकि उनमें प्रत्यक्ष परिवर्तन हो रहा है, परंतु अपनी अज्ञानता से उनकी सत्ता दिखती है। जब अज्ञानता मिट जाती है तब अलग अलग वस्तु, व्यक्ति आदि का अलग अलग ज्ञान है, और यथा योगी अलग अलग व्यवहार होते हुए भी वे उनके परिपूर्ण एक निर्विकार तत्व को देखता है। साधक की दृष्टि में प्राणियों को भी सत्ता रहने के कारण ये सात्विक ज्ञान विवेक कहा गया है। यदि उसकी दृष्टि में प्राणियों की सत्ता न रहे, केवल एक अविनाशी सत्ता ही रहे, तो यह गुणातीत तत्व ज्ञान ब्रह्म की प्राप्ति ही है। वह अविनाशी सत्ता सब जगह समान रूप से विद्यमान है। उस सत्ता के साथ हमारी स्वाभाविक एकता है। पृथक्वेनम तो ज्ञानम नाना भाव्य पृथ्वीज्ञाधाम वे तो सर्वेषु भूतेषु तंग ज्ञानम विधिराज्यम। परंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग रूप से अनेक भाव को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तुम राजस समझो। व्याख्या: राजस ज्ञान में राग की मुख्यता होती है। क्रिया, पदार्थ और व्यक्ति को सत्ता देकर उसके साथ राग पूर्वक संबंध जोड़ने के कारण सब अलग अलग दिखते हैं। यतु कृता वेद क्रवीम कार्यम सत्ता मोहदेकम अत्तात मंजलम चातताम समुदम तम। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है, तथा जो युक्ति रहित वास्तविक ज्ञान से रहित और
तुच्छ है वे तामस कहा गया है। व्याख्या: तामस मनुष्य में मूढ़ता की प्रधानता होती है। वे उत्पन्न और नष्ट होने वाली पंच भौतिक शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है। इस श्लोक में ज्ञान शब्द ना देने का तात्पर्य है कि वास्तव में यह ज्ञान नहीं है, प्रत्युक्त अज्ञान ही है। भागवत में इस पशु बुद्धि कहा गया है। पशु बुद्धि मम जहि नियतम संदरहितमरागदिष्टा कृतम अफल प्रवेश न करम यत् सात्विक क्रमोच्यते। जो क्रम शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है और कर्तव्य विमान से रहित हो तथा फल इच्छा रहित मनुष्य के द्वारा बिना राग द्वेष के किया हुआ हो, वह सात्विक कहा जाता है। व्याख्या: जब तक अत्यंत सूक्ष्म रूप से भी प्रकृति के साथ संबंध है तब तक वह सात्विक क्रम है। प्रकृति के सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर वह अकर्म हो जाता है। यतु कामे विष्णुः करम संगारिकं वा पुनः क्रियते बहुलायंसनं तजा समुदातम। परंतु जो कर्म भोगों की इच्छा से अथवा अहंकार से और परिश्रम पूर्वक किया जाता है वे राजस कहा गया है। व्याख्या: कर्म करते समय प्रत्येक मनुष्य के शरीर में परिश्रम होता ही है, परंतु शरीर में राग रहने के कारण राजस मनुष्य शरीर का आराम चाहता है, जिससे उसे थोड़े काम में भी अधिक परिश्रम प्रतीत होता है। अनुबंधन छेनम हिंसामनिवेशनम चा पुरुषम मोहादार भेते कर्म यत्ताताम समुच्यते। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और समर्थ्य को न देखकर मोहपूर्वक आरंभ किया जाता है वह तामस कहा जाता है। व्याख्या: तामस में से अपनी शक्ति परिणाम आदि को विचार न करके मूर्खता से काम करता है। वे स्वाभाविक ही ऐसे काम करता है जिससे दूसरों को बाधा पहुँचे, जैसे रास्ते में खड़े होकर बात करने लग जाना, रास्ते में स्कूटर साइकिल आदि खड़ी कर देना, दरवाजे के बीच में खड़े हो जाना आदि आदि दूसरों को लगने वाली बाधा की तरह उसका ध्यान जाता ही नहीं। सात्विक स्वभाव स्वतः उत्थान की ओर जाता है, राजस स्वभाव उत्थान रुक जाता है और तामस स्वभाव स्वतः पतन की ओर जाता है। मुक्त संदोहन नदी वंदम दत्त सहायतम मंदतः सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता राग रहित कर्तव्याभिमान से रहित धैर्य और उत्साह युक्त तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है वे सात्विक कहा जाता है। व्याख्या: सात्विक मनुष्य संग और अहंशीलता इन दो बातों से रहित होता है। धृति और उत्साह इन दो बातों से युक्त होता है तथा सिद्धि और असिद्धि इन दो बातों से निर्विकार सम रहता है। रागी कर्मफल प्रपेश बुद्धो हिंसात्मक हर्ष शोक विंता करता रजसा परिकीर्तितः। जो करता रागी कर्म फल की इच्छा वाला, लोभी, हिंसा के स्वभाव वाला, अशुद्ध और हर्ष शोक से युक्त है वे राजस कहा गया है। श्री राधे राधे गोविंद हरि। इसी के साथ हमारा 18वां अध्याय का भाग 27वां अब समाप्त होता है। दोस्तों एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे गोविंद हरि।